नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे असाइनमेंट एडिटर की। जी हाँ, असाइनमेंट एडिटर कौन होता है, इसकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं और मास मीडिया जो है उसके अलग अलग जो जनसंचार के माध्यम है उनमें असाइनमेंट एडिटर की क्या भूमिका रहती है। असाइनमेंट एडिटर वर्क्स फॉर न्यूज सेक्शन इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और न्यूज चैनल। यानी जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं वो किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या रेडियो का जो न्यूज़ सेक्शन है, न्यूज़ चैनल है, इसमें समाचारों से संबंधित जो प्रभाग होता है, विभाग होता है, उसमें काम करते हैं। और असाइनमेंट एडिटर जो होते हैं, इनका सीधा संबंध रिपोर्टिंग स्टाफ से होता है और उनको जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, अलग अलग रिपोर्टिंग के जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, उनका काम करता है असाइनमेंट एडिटर। द प्राइम ड्यूटी ऑफ एन असाइनमेंट एडिटर इज टू सिलेक्ट, डेवलप एंड प्लान रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स फॉर न्यूज रिपोर्टर्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया, रिपोर्टिंग स्टाफ जो होता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, जो ब्यूरो ऑफिस में काम करते हैं, उनसे सीधा संबंध रहता है, सीधा कनेक्शन रहता है असाइनमेंट एडिटर का। जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं वो ये तय करते हैं कि किन आइडियाज़ पे काम करना है, कौन से स्पेशल कैंपेन चलाए जाने हैं, कैसे उस आइडिया को डेवलप करना है। यानी जब न्यूज़ स्टोरी न्यूज़ रिपोर्टर कवर करते हैं तो उस आइडिया को कैसे डेवलप करना है, कौन कौन से पक्ष उसमें शामिल करने हैं, किन किन लोगों से बात की जानी है, यानी उसका पूरा डिज़ाइन क्या रहेगा। तो उसकी प्लानिंग जो है सारी वो असाइनमेंट एडिटर की तरफ से की जाती है और ये प्लानिंग सारी शेयर की जाती है जो ब्यूरो ऑफिस होता है उसमें, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स काम करते हैं, ब्यूरो चीफ काम करते हैं या चीफ रिपोर्टर काम करते हैं। तो उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे इसकी समीक्षा होती है और शाम को फिर एक रिव्यू मीटिंग होती है दिन भर की रिपोर्टिंग के बाद कि आज जो असाइनमेंट दिए गए थे उन पे कितना काम हुआ, कौन से असाइनमेंट ऐसे जो पूरे हुए और कौन से ऐसे असाइनमेंट हैं जिनमें अभी कुछ इनपुट बाकी है और वो स्टोरी जो है आज नहीं जा पाएगी या कौन कौन सी स्टोरियां आज जा पाएंगी। और लगातार जो दिन भर न्यूज़ रिपोर्टर्स फील्ड में अपनी खबरें कवर करते हैं, तो उनको अगर कोई खबरें कवर करने में दिक्कत आती है या असाइनमेंट को उस ढंग से वो नहीं कर पा रहे हैं जो उनको मिला था, तो वो असाइनमेंट एडिटर के लगातार संपर्क में रहते हैं, साथ में अपने ब्यूरो ऑफिस के भी वो संपर्क में रहते हैं। तो असाइनमेंट एडिटर की तरफ से दिया जाता है और उस असाइनमेंट के पूरा होने तक लगातार संबंधित जो रिपोर्टर होते हैं असाइनमेंट एडिटर के लगातार टच में रहते हैं। कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने बताया, रिपोर्टिंग स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है। असाइनमेंट एडिटर कई बार ऐसा होता है कि वो जो ब्यूरो चीफ होते हैं या चीफ रिपोर्टर होते हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करते हैं और हो सकता है कि ब्यूरो चीफ के अंडर 5 से 6 रिपोर्टर हैं, तो बाद में जो ब्यूरो चीफ है वो अपने रिपोर्टर्स को जो है वो ब्रीफ करते हैं। तो होता यह है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है रिपोर्टिंग स्टाफ में, चाहे वो ब्यूरो चीफ के साथ है या कंसर्न रिपोर्टर के साथ जो उस रिपोर्ट को कवर कर रहा है या उस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भी वो असाइनमेंट एडिटर से बातचीत कर लेते हैं। देन क्या एंगल रहेगा, जैसे कि हमने बताया, हर जो न्यूज़ स्टोरी होती है उसका एक एंगल होता है कि किस तरीके से उसको पेश किया जाना है, किस तरीके से उसको रखा जाना है, कौन सा पर्सपेक्टिव है, उसको किस तरीके से रखा जाएगा, उस खबर में किस कौन से बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है असाइनमेंट एडिटर तय करता है। एंगल ऑफ द न्यूज़ स्टोरी, गाइडलाइंस फॉर न्यूज़ कवरेज, यानी कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना है न्यूज़ कवर करते वक्त। कई बार बड़ी बड़ी असाइनमेंट होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। सपोज कीजिए किसी स्टेट में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, तो वास्तव में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको लेकर के खास गाइडलाइंस दी जाती हैं। ये तय किया जाता है कि उस रैली को जो किस तरीके से कवर किया जाएगा और कितनी तरह की खबरें कवर करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो रैली होती है उसमें बहुत मुख्यमंत्री भी कई बार आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, तो किस किस के भाषण को कैसे कवर किया जाना है, कौन सी ऐसी साइड स्टोरीज हैं जिन पे नज़र बना के रखनी है और उनको कवर करना है। इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग वहाँ आने हैं, तो उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग अगर नज़र आए, किस तरह के फोटोग्राफ्स होंगे, क्या फोटो फीचर उसमें हो सकता है। तो ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं इनको लेकर के गाइडलाइंस जो है असाइनमेंट एडिटर की तरफ से जारी की जाती है। देन फैक्ट चेकिंग, जैसे खबरें कवर करने के बाद जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं वो डेस्क पर ये भी देखते हैं कि जो तथ्य शामिल किए गए हैं खबर में, कहीं उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि कोई तथ्य कम है। तो अगर कुछ फैक्ट्स कम होते हैं जिससे खबर अधूरी सी लगती है, तो असाइनमेंट एडिटर जो है वो दोबारा न्यूज़ रिपोर्टर से संपर्क करते हैं और उसको पूरा करने की कहते हैं। टू क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टर्स, अगर न्यूज़ रिपोर्ट कवर करते वक्त कोई डाउट दिमाग में है, किसी तरह का संदेह अगर न्यूज़ रिपोर्टर के दिमाग में है, तो वो डायरेक्ट जो है असाइनमेंट एडिटर से बात कर लेते हैं। बिकॉज क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस मकसद से असाइनमेंट एडिटर की तरफ से या उस मीडिया हाउस की तरफ से न्यूज़ रिपोर्टर को असाइनमेंट दिया गया है, अगर उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, जो ग्राउंड पे एक तरह से न्यूज़ कवर कर रहे हैं उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, तो असाइनमेंट जो है जिस तरीके से
प्लान किया गया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता और खबरें भी उस तरीके से कलेक्ट नहीं होंगी। इसलिए उस क्लैरिटी के लिए अगर कोई डाउट है तो असाइनमेंट एडिटर से न्यूज़ रिपोर्टर जो है लगातार संपर्क करते रहते हैं। देन स्पेशल स्टोरीज, सीरीज, कैंपेन्स, जैसे हमने स्पेशल स्टोरीज की बात की, कोई बड़ी रैली है, कोई बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, कोई बहुत बड़ा मेला है, फेस्टिवल है, जैसे कुरुक्षेत्र में हरियाणा की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो कि हर साल होता है, 15 से 20 दिन चलता है, बहुत वीआईपी उसमें आते हैं, अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो बड़ी इवेंट अपने आप में है, स्पेशल स्टोरीज इस पे होती हैं। और जो स्टेट हेड हैं हरियाणा में, जो चंडीगढ़ या दूसरी जगह जो अखबारों के जो स्टेट हेड हैं, राज्य के संपादक हैं, वो असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट एडिटर जो है आगे उसको एक तरह से प्रेषित करते हैं, भेजते हैं ब्यूरो ऑफिस को कि कैसे उसको कवर किया जाना है। कोई सीरीज है, जैसे अलग अलग समाचार पत्र अलग अलग अपने स्पेशल कैंपेन पे काम करते हैं, सीरीज चलाते हैं। हो सकता है कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे सीरीज शुरू कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे सीरीज शुरू कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर की हो सकती है। कोई भी अलग अलग इश्यूज होते हैं जिन पे सीरीज लगातार न्यूज़पेपर करते हैं, लगातार एक श्रृंखला में कई खबरें वो प्रकाशित करते हैं, रिसर्च बेस्ड खबरें होती हैं। तो कुछ कैंपेन लगातार वो चला करके रखते हैं। साथ ही कुछ समाचार पत्रों के अपने कुछ कैंपेन होते हैं जो कि एक तरह से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आते हैं। जो समाज की अलग अलग समस्याएं हैं उनके उन्मूलन के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो जल बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, या वाटर कंजर्वेशन के लिए, या एक कुपोषण को लेकर के, या बहुत सी जो समस्याएं हैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, यानी बहुत सी ऐसी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक इश्यूज ऐसे हैं, सोशल इश्यूज ऐसे हैं जिन पर काम करते हैं मीडिया हाउसेज मिल करके, और उनको लेकर के खास कैंपेन वो चलाते हैं। इनकी कवरेज करना भी एक तरह से न्यूज़ रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी आती है, तो इनको लेकर के विशेष प्लानिंग रहती है। तो जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं वो लगातार इनसे जुड़े असाइनमेंट जो है आगे फील्ड में भेजते रहते हैं, और फिर उन असाइनमेंट्स पे कैसे काम हुआ है, कितनी उसमें कमी है और कौन सा सही तरीके से हुआ है, इस पर भी बराबर वो नज़र बनाए रखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की असाइनमेंट एडिटर के बारे में कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, मैगजीन्स या रेडियो की अगर हम बात करें, उसके न्यूज़ सेक्शन की हम बात करें, उसमें असाइनमेंट एडिटर की भूमिका कितनी खास रहती है। और असाइनमेंट को प्लान करने से लेकर के उसको एक तरह से एग्जीक्यूट करने को लेकर के, और फाइनली जब वो आपके सामने स्टोरी बन के आती है, उसमें एक असाइनमेंट एडिटर की क्या भूमिका रहती है, उसका क्या लीडरशिप रहती है, क्या उसका नेतृत्व काम करता है, और किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है उनका ब्यूरो ऑफिस के साथ, इस बारे में हमने आज जानकारी हासिल की। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।